पिचल पेरी। आज से कुछ साल पहले की बात है कि साद नाम का एक लड़का हुआ करता था। कहते हैं कि उस पे किसी बुरी आत्मा का साया हो गया था जिसने उस लड़के की जान ले ली। आखिर साद पर वो असरात आए कहां से और ऐसा क्या हुआ कि साद की जान चली गई? मेरा नाम अहमद है। मैं साद का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेजों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियां इसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से भी ये खौफनाक कब्रिस्तान साफ नजर आता है। साद के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ से चलने वाली हवा का भी गुजर था। रात तकरीबन 2:30 बजे साद मामूल की तरह पढ़ाई कर रहा है। खिड़की से बाहर झांक कर देखा जाए तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं नजर आ रहा। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी है। परिंदे बेचैनी में इधर से उधर जा रहे हैं। अचानक कुत्ते भौंकना शुरू हो गए, जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। साद इन आवाजों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए जा रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं अब जो मंजर वो देखने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल कर रख देगा। साद खिड़की के पास पहुंचा और उसने देखा कि एक औरत ने मैली कुचैली चादर पहनी हुई है और कुत्तों ने उसे घेरा हुआ है और वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। साद तशवीश के आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर तक जा चुकी थी। साद ने सोचा कि रात के इस वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा है। बस फिर वही हुआ जिसका डर था। साद उस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वो उस औरत के सामने सामने खड़ा है। साद ने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहां क्या कर रही है। अब इंसानी हड्डियां चटकने जैसी आवाज आती है। उस औरत ने बिना मुड़े अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा साद की तरफ था और बाकी का जिस्म दूसरी तरफ। साद ये सब देखकर अपने होशो हवास खो बैठा और पागलों की तरह वहां से भागा। भागते भागते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। सिर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो मैंने अपने बेटे साद को वहां बेहोश पाया। मैं उसे उठाकर जल्दी से घर ले आया और उसने हमें रात को होने वाले हादसे के बारे में बताया। बस उसी दिन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो कहता था कि उसके कमरे की छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और वो औरत उसके ख्वाब में आती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे सो नहीं पाता। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर एक दिन साद अपने कमरे से निकल कर आया। उसके कपड़े मैले थे और हाथों पर नाखून के निशान थे। मैं साद की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक इंसानी हड्डियां चटकने जैसी आवाज आती है और साद ने उसी औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे की तरफ, और देखते ही देखते साद की लाश जमीन पर गिरी हुई थी।